नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोटल दो कंपनियों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, बट दोनों ही कंपनियों में हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंपनी हमें यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इस कंपनी के अंदर क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, एंड सेकेंड हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की। दोनों कंपनीज के अंदर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखा जाए एथर इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पर 1048.90 का कंपनी का 52 वीक हाई लगते हुए देखने को मिला और उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पर हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, एंड जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी 2000 करोड़ की मार्केट कैप को लूज कर दिया। अभी के दिनों में देखा जाए तो 10,564 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कभी 12,564 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही थी। एंड 52 वीक लो की बात की जाए 701 रुपए का लगते हुए देखने को मिला, जो कि रिसेंटली ही कंपनी ने लगाया। एंड अभी कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एक समय पर जब कंपनी अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रही थी तब यहाँ पर कंपनी की पी भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही थी, जो कि 106 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। हालांकि वहाँ से पी तो थोड़ी बहुत नीचे आते हुए देखने को मिल रही है, बट अभी भी सेक्टर से हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो हमें बीइंग अ रिटेल निवेशक जरूर से देखना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं, ताकि अगर कंपनी के अंदर हमें तेजी बनते हुए देखने को मिले तभी भी हमें उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। और अगर कोई भी स्टॉक गिर रहा है जिसके अंदर हम इन्वेस्टेड हैं उसके पीछे का रीजन भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम एक सही फैसला ले पाएंगे। वरना हम पैनिक में आके या तो अपनी पोजीशंस काट देंगे या फिर फोमो में आके हम किसी भी गिरती हुई कंपनी को खरीद लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज के केस में क्या हुआ, इस स्टॉक के अंदर हमें गिरावट क्यों देखने को मिली। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, जहाँ पर हमने बताया था कि कंपनी के पास में क्या प्लस पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है। कंपनी का जो रेवेन्यू है अप्रॉक्सीमेटली 60% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा था फाइनेंशियल ईयर 19 में, जो कि कंपनी अपनी एक्सपोर्ट के बिजनेस से 60% तक का रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड जिन कंट्रीज़ के अंदर कंपनी अपने माल को एक्सपोर्ट करती है वहाँ पर आपको काफ़ी नामचीन कंपनियाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसे इटली, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट और अदर्स कंपनियाँ जो कि वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 60% तक ग्रो होता है, और यही कंपनी के पास में सबसे प्लस पॉइंट भी है और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस थोड़ा मंदा होते हुए देखने को मिलता है तो इस कंपनी की बैलेंस शीट और इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें इफेक्टेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और वैसा ही हमें इन दिनों होते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और कंपनी के पास में जो इंजीनियर्स की टीम है और जो साइंटिस्ट की टीम है वो भी काफ़ी अच्छी एजुकेटेड देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको डिग्री होल्डर्स और मास्टर डिग्री होल्डर्स देखने को मिलते हैं। कंपनी की अगर हम प्लस और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट भी देखने को मिलेंगे और कंपनी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट में यह है कि कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी आरओसी का काफ़ी अच्छा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 43% की दर से कंपनी ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। एंड अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो स्टॉक अपनी पी वैल्यूशन पर जो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है 8 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस वाले पॉइंट को बिल्कुल से नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता हूं। मैं इस पॉइंट को हमेशा प्लस पॉइंट कंसीडर करके ही चलता हूं। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है आपको डिविडेंड नहीं देती है। कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रोथ में लगाते हुए देखने को मिल रही है, जिसका आगे फ्यूचर में चल के इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो हमें थोड़ा मंदा देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हमें इफेक्टेड होते हुए देखने को मिले थे, जहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले और साथ साथ जो कंपनी के ईपीएस हैं वो हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले। जब किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और ईपीएस हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन करते हुए देखने को मिलते हैं तब हमें यहाँ पर शेयर प्राइस भी डिक्लाइन करते हुए देखने को मिलता है।
बहरहाल अगर आपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है तो दोस्तों आपको बिल्कुल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास में काफ़ी अच्छी स्टेक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 87% से ऊपर की स्टेक है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी के अंदर प्रमोटर की स्टेक इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। भाई एफआई ने अपनी पोजीशंस को थोड़ा बहुत काटा है और डीआई ने भी अपनी पोजीशंस को थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। अगर पब्लिक की बात की जाए तो यहाँ पर मात्र 3% की हिस्सेदारी है, तो पब्लिक की कोई ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी नहीं है जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता हो। अब बात करें अगर दोस्तों यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो नो डाउट हमें कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेबल प्राइस पर देखने को मिल रही है। और एक बात ये भी है कि कंपनी के अंदर हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। 701 रुपये का कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। और अभी की डेट में देखा जाए तो कंपनी हमें 842 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड स्टॉक प्राइस हमें अभी भी प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि आने वाली 20 जनवरी को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अपने डिसीजन को ले सकते हैं। और अगर आपने कंपनी के अंदर बाइंग करके रखी हुई है तो कृपया कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। कंपनी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल तो देना ही पड़ेगा, तभी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ से देखते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि कंपनी का जो सेगमेंट है यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल के अंदर भी इनके केमिकल्स का यूज होते हुए देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ऑर्थोबेंजोइल जैसी केमिकल्स का कामकाज होते हुए देखने को मिलेगा। एंड कंपनी अगर आपको आते हुए देखने को मिलती है 800 रुपीज़ के ऊपर, और इवन अगर स्टॉक प्राइस आपको 830 रुपीज़ के ऊपर भी आते हुए देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको एक छोटी मोटी सपोर्ट देखने को मिल रही है। कल के दिन अगर बाजार ऊपर जाती है तो स्टॉक के लिए आपको सबसे पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा या जो रेजिस्टेंस की तरह कामकाज करते हुए देखने को मिलेगा वो यहाँ पर 850 रुपये का लेवल होगा। अगर 850 रुपये के लेवल को कंपनी रिक्लेम कर लेती है तब आपको 900 रुपीज़ के लेवल कंपनी से देखते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप बिल्कुल से ख्याल रखिएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंपनी की, जो कि आपको स्मॉल कैप देखने को मिलेगी। नाम कंपनी का आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज, जिसने आपके पैसे को काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई किया है। बट अभी के दिनों में देखा जाए तो शेयर प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर डिक्लाइन आते हुए देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से कंपनी ने अपनी 2000 करोड़ की मार्केट कैप को लूज किया है। यहाँ पर हमें 6000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल रही थी, जो अभी के दिनों में 4000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ में कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर अगर हम ट्रेंड की बात करें तो नो डाउट हमें एक डाउन ट्रेंड के अंदर कंपनी कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो कंपनी का 305 रुपये का लगते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी ने अभी रिसेंटली ही लगाया है। अगर हाई से देखा जाए तो कंपनी अप्रॉक्सीमेटली हमें 50% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिली। अब स्मॉल कैप कंपनीज में दोस्तों यहाँ पर 30% की अपसाइड और 30% की डाउन साइड देखना इजीली हो जाता है, और जब भी कंपनियाँ डिक्रीज करती हैं तब हमें 50 से 60% का करेक्शन भी देखने को मिल जाता है, जैसा कि इन दिनों हमें इस कंपनी से भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो यहाँ पर 25% के नेगेटिव रिटर्न है, जबकि एक महीने में 14% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक की बात की जाए इंडस्ट्री से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको सिमिलर ही देखने को मिल रहा है, ज़्यादा महंगा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आपके अलावा भी 98,000 और भी शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर मौजूद हैं। कंपनी ये भी आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है। अब ग्रीन पैनल इंडस्ट्री में भी सेम सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, जहां पर कंपनी एमडीएफ बोर्ड से अप्रॉक्सीमेटली 79% का रेवेन्यू कमाती है, और साथ साथ अगर प्लाई बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड यहाँ पर भी कंपनी आपको 5th नंबर की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर भी कंपनी के अगर डोमेस्टिक कस्टमर्स की बात की जाए तो मात्र यहाँ पर 29% का शेयर देखने को मिलता है इंडिया के अंदर, और बाकी का रेवेन्यू कंपनी को फॉरेन से आते हुए देखने को मिलता है। तो अभी के दिनों में देखा जाए तो एक्सपोर्ट की स्थिति हमें ढीली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के हमें क्वार्टरली रिजल्ट भी ढीले देखने को मिले थे। Q2 के रिजल्ट भी हमें ढीले देखने को मिले थे, जिसकी वजह से शेयर प्राइस के अंदर हमें काफ़ी अच्छी पिटाई भी होती हुई देखने को मिली। यहाँ पर Q&Q बेसिस के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी पिटाई होती हुई देखने को मिली थी। 78 करोड़ के प्रॉफिट डिक्रीज होकर 72 करोड़ में कन्वर्ट होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बातचीत ईपीएस की तो यहाँ पर ईपीएस भी हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले थे। 6.33 से डिक्रीज होकर 5.91 पर आते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट भी हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले थे, और कंपनी के ईपीएस भी हमें डिक्रीज होते हुए देखने को मिले थे। तो अल्टीमेटली हमें शेयर प्राइस को डिक्रीज होते हुए देखने को मिलना ही था।
बट यहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा कारोबार कंपनी के द्वारा होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मात्र 69 करोड़ के प्रॉफिट हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहे थे, जो कि इंक्रीज होके अभी के दिनों में हमें 240 में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ट्रेलिंग टाइम की बात की जाए तो 294 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी के हक में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट वाली बात हमें देखने को मिलती है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटी सी हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर की ओर से डेली होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात की जाए यहाँ पर फॉरेन निवेशकों की तो इनकी हिस्सेदारी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा बहुत डिक्रीज किया है, बट पब्लिक की बात की जाए तो हमें कंसिस्टेंट हिस्सेदारी पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो पब्लिक के हक में ज़्यादा बड़ी स्टेक नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल से पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बात करें दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो कंपनी ये भी आपको नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है और एक डाउन ट्रेंड के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी के अंदर हमें अगेन दबाव होते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कंपनी के अंदर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अगर आपके पास में पुरानी बाइंग पड़ी हुई है तो कृपया आप कंपनी को होल्ड करके चलिए। किसी भी तरह की पैनिक में आके यहाँ पर आपको सेल आउट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छी है और पब्लिक के हक में बहुत ही कम स्टेक देखने को मिलती है। एंड अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो स्टॉक अगर आपको अगेन 300 रुपीज़ के ऊपर आते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ से आप छोटी मोटी हिस्सेदारी लेके कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, और या फिर आप Q3 का कंपनी का वेट कर सकते हैं। Q3 के बाद आप अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। इनकेस आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इनकेस आपको वीडियो दोस्तों पसंद आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।